मैं पवन हत्याकांड को ही खुलासो करूँगा और मेरे भी फिर भगवान की प्रार्थना में ही आ ही करी कि भाई अपनी कोई सुनाई को नहीं करी, कोई आदमी को नहीं रे मेरो। एकमात्र जो बुजुर्ग व्यक्ति है पवन जी के पिताजी है, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि माँ तो मतलब चली गई करती करती कि भाई न्याय कौन मिलो, न्याय कौन मिलो। मीनू बोलो कि 50 को नहीं 100 हो जा तो जहाँ कत्ल लिखनी चाहिए या जै टाइम के बताऊँ 8वीं साल मतलब दिवाली में 8 साल हो जाएगा। और उम्मीद की बात क्या करूँ कि मैं जितने कोई जगह बाकी कौन छोड़ी जठे जानो ने बठाई में मतलब निराश हो मैंने कठाई वक्त के साथ बातें भुला दी गई। हाँ भुला दी। चक राजासर हत्याकांड के बाद अगर किसी नौर क्षेत्र के अंदर कोई दूसरे हत्याकांड की अगर बात हो तो वो है पवन जी व्यास हत्याकांड। तमाम साथियों को मैं एक बार बता दूं कि बात 2017 की है, जब धनतेरस के दिन अटल सेवा केंद्र में काम करने वाले पवन जी ई मित्र संचालक की दिन दहाड़े दर्दनाक तरीके से हथियारों ने हत्या कर दी। इसके बाद इनका जीवन कैसा रहा और कौन कौन नेता ने इनकी सहायता के नाम पर जो तमाम बातें होती थी वो कितनी सत्य निकली है। रामस्वरूप जी बताएं, आज कितने सालों की बात हो गई, आपको उम्मीद लग रही है क्या न्याय की? साहब मैं क्या बताऊँ 8वीं साल मतलब दिवाली में 8 साल हो जाएगा। और उम्मीद की बात क्या करूँ कि मैं जितने कोई जगह बाकी कौन छोड़ी जठे जानो ने बठाई में मतलब निराश हो मैंने कठाई दी न्याय को मतलब मिलो को नहीं। और मैं ये उम्मीद यहाँ करके छोड़ दी कि भाई फिरने करने में क्या हुआ कि मेरे घर से मतलब पवन की माँ ये भी घर से चली गई, जब बाद में मेरे जानो आनो भी कम हो गयो क्योंकि मैं जा कौन सकूँ बार है बच्चा ने एकला छोड़ गए। और मैं पहले फिरने में कोई कमी कौन छोड़ी, मेरे हिसाब से मैं सारे ही फिर हूँ और मैं तो उम्मीद कम करके साहब बैठ गई घरे यहाँ करा कि मेरे प्रयास एक ही रहे हो मैं कि मुख्यमंत्री से मिल जाए। और मुख्यमंत्री फिर भाई मुख्यमंत्री से मैं मिल लियो, नए सन पुराने सन सबसे मिलेड़ा साहब कोई मन न्याय मिलियो को नहीं। ये 8वीं साल मतलब है दिवाली में 8 साल हो जाएगा। और जो वृद्ध पिता है पवन जी के वो थक हार कर फिलहाल बैठ गए हैं क्योंकि ये खुद मानते भी हैं कि हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। विभिन्न जांच एजेंसियों ने अपनी तरफ से जांच भी की लेकिन जो हत्याकांड की असली परत है उन तक फिलहाल नहीं पहुंची है। अलग अलग जगहों पर आंदोलन भी किए, धरना प्रदर्शन भी किया, लोगों ने आपका साथ भी दिया। बहुत साथ दिए साहब, साथ तो बहुत दिए जनता ने। तो जनता ने कोई और मुँह कौन देश का मैं बाकी जनता बेचारी के करे कि मतलब आगे कोई अधिकारी को कर्मचारी को या मतलब कोई नेता को मन साथ कमी मिले कौन मिले साहब। नेता जैसे कोशिश करी हूँ कि चले को नहीं जो चले ही मैं कोशिश कौन करी। तो यहाँ करके मैं तो उम्मीद साहब छोड़ के ही बैठ गया हार गई। हाँ पहले चुनाव हो जो है आपने मटोरिए का मतलब फिर मटोरिए तो हार भी गए जिस टाइम में फिर चचान आवे है चचान के वक्त मतलब वोट मतलब कौन दिया वोट कौन दिया फिर हाँ भाई के मांगे मन में हुई वोट कौन दिया जद कर लियो के किया करके हाँ फिर मैं हमारी मेरे मना से मतलब उम्मीद आंगी कम होगी कि भैया अपनी सहायता को नहीं करें। वोट ना देने के लिए पूरे गांव ने आपका सहयोग किया था क्या? हाँ पूरा गांव ने करियो साहब, एक ही वोट को नहीं मतलब 0-0 रखियो सारे मतलब जितना भी पोल हा वहाँ पोलिंग के ऊपर मैं आप भी जाके देखियो कोई तरह को कोनी वोट कोनी आदमी के जी में ही कोनी आई कि भाई आप पोलिंग पर चलना हाँ पोलिंग के बगैर साथ पूरा ही हो साहब। इस हत्याकांड में एक मोड़ ऐसा भी आया था जब 2 गुमनाम पत्र भी मिले थे और वो दोनों गुमनाम पत्रों को लेकर अलग अलग बातचीत भी की गई थी। आप बताएं वो क्या 2 पत्र थे, क्या कुछ उनके अंदर लिखा गया था? पवन जी व्यास हत्याकांड को लेकर उनके अंदर चर्चा भी की गई थी। चर्चा करी पण मन तो कहो फिर मैं तो अनपढ़ आदमी रह गयो मन ने कहो बोलो कहे आने की कोनिया तो यही कहीं घेर दियो और घेरियो है मैं कोई बात को नहीं कहे मैं लगाओ को नहीं है मैं कत्ल को रोड को जब मैं कहो भाई ने तो ने ये भी क्या इलाज है भाई यहाँ करके बात फिर आगे चली कौन साहब। मैं तो धरने के ऊपर बैठो जै टाइम आयो और मैं जाके वो थाने में दे दियो और थाना ना फिर उन्हें बात पर रोड़ा नहीं रोड़ा दी। पत्थर तो दिखाए तो मैंने भी पर वो रख लियो फिर थाना वाला रख लियो बोले कोई आने जाने को नहीं। पवन जी व्यास हैं, उनके पिताजी लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा कर विधानसभा पहुंचे थे और इसके बाद कौन कौन लोगों से मिले और पवन जी के लिए उन्होंने क्या कहा बताएं।
भाई मिलन साहब वो थारे जन टाइम में वो मुख्यमंत्री तो उठियो पहले दिन ही बान देखियो नहीं कि भाई आज मतलब पैदल यात्रा आज तड़के जयपुर पुगेंगे, आज वो पहले दिन ही दिल्ली उठ जाए। और उनके बाद में भाई 2 जना हो रहा वहाँ मतलब क्या है कि बान चार्ज दिए हो कि भाई मुख्यमंत्री चार्ज तो दे के जाए। वहाँ लोग के मतलब कोई सुनाई तो वो नहीं करी मारी ज़्यादा, पर वो कह दियो कि भाई जब सोचांगा 1-2 मतलब नेतो कोई बोलो कि तू के बोले बीजेपी के सरकार में ही हो काम। वो मतलब रतनगढ़ में महर्षि कहे हो मैं साहब कहे थे एक्शन दो है को पूरा दे करके न रहा की सुनाई करो कितनी दूर किया चाल के आया है। तो बा मतलब क्या है कि वो बात ने ठंडी कर दी कह कोनी बोलो के वो थारे बारे में ही हो रहे थे सोचो आ। तो अब नहीं तो देखो वो मुख्यमंत्री आई कोई होगो फिर बने कोनी की साहब बात तो बात 2-3 कही बा हो जाओ वो यहाँ हो जाओ वो यहाँ हो जाओ बने की कौन फिर की कौन करियो। जो इस हत्याकांड को लेकर अलग अलग तरीके से आंदोलन भी किए गए, सबसे ज़्यादा साथ है इस आंदोलन के अंदर किसने दिया वो बताएं थोड़ा। मैंने साहब मेरे तो ज़्यादा से ज़्यादा तो एक तो वो थारे आपने रमेश खटोती है ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष था, एक तो बाँ को ज़्यादा सहयोग रहो मतलब वहाँ रात ने धरनो 7 महीना रखो तो ही आंगड़ छाँट आ गई आंधी आ गई तो भी रात में आके 12-1 बजे भी आके संभाला है। और एक मुकेश रामपुरा है तो वो मतलब जयपुर पैदल यात्रा तक मतलब गया है मेरे साथ वह साथ गया है वह अब भी मतलब क्या है कि जोधपुर और केस क्या इसमें सारे मतलब इमदाद पे सागे हैं। और अब भी वो आए हो लहरे सी बोलो कि माई बात तो ठंडी पड़ गई और तो कहीं को साथ है को नहीं। मैं कहो भैया एक तेरे टाल कोई फ़ोन को नहीं आवे पहले मेरे कन घना ही आम था अब तेरे टाल कोई फ़ोन को नहीं आवे। यानी वक्त के साथ बातें भुला दी गई। हाँ बुला दी ज्यों ज्यों फिर बवनी भी कहो कि माए ते ज़्यादा समय निकलने के कारण मतलब सभी फीका हो जाए क्योंकि आगे वो होश कौन रहे जब ताज़ा मतलब जैसे टाइम हो न वो हौसलो मतलब वहाँ लोगों को भी कोनी और फिर आपा भी ठंडाइयाँ ही पड़ जावा कि भाई दूसरे को साथ नहीं मिले जब बाकी साथ मिले जब तो आपा भी अपनों भी मन बद भोग रहे। मैं कह भाई के इलाज है ऐ बात ने बोल के भाई भाई बैठी आई के करा पहली चोट मेरी सरकार बनेगी तो मतलब मैं पवन हत्याकांड को ही खलासो करूँगा और मेरे भी फिर भगवान की प्रार्थना में ही आई करी कि भाई वो गहलोती आवे तो अपनी मतलब आपा ने न्याय मिले और आए भी। हाँ और आने की उम्मीद भी मैं बहुत रखी रहा लोगों ने प्रयास भी बहुत करो कि भैया उम्मीद है कांग्रेस की सरकार आओगी जब आपा ने मिलेगी 14 महीना में मतलब बीजेपी सरकार ही अपनी कोई सुनाई को नहीं करी कोई आदमी को नहीं रहे मेरो बीजेपी सरकार में सब मतलब खिलाफ हो गया। अब मतलब मैं सोचो कि भाई सरकार यहाँ जानता ही तो अपने न्याय मिल ही जागो सो है मैं भी हिसाब में निष्फल ही रहे हो कौन मन फायदो कौन मिलो। हाँ एकमात्र जो बुजुर्ग व्यक्ति है पवन जी के पिताजी है उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, किस तरीके से वो परिवार को संभाल रहे हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे, बताएं। साहब के संभालना संभालने तो मतलब देखो ये एक बार कि माँ तो मतलब चली गई करती के भाई न्याय कौन मिलो और अब मैं भी यहाँ सोचूं कि भाई न्याय तो मतलब भगवान अपन मालिक ही करो हो रही है और न्याय देन कौन लग रहा नेता सब अपने खिलाफ हैं तो ये आप के करा टाबरन तो पूरे लिया के नोर के माँ वाले मकान बना लियो बैठा तो अब कन्ने मान लियो अगर हाँ थोड़ो गुणो मान लियो हो जाए और मेरे कने और कोई आधार को नहीं मान लो मैं तो कोई नौकरी तो लाग रही हो को नहीं बा बीननी माड़ी से भाई लाग रही है जब लागी पैरा टीचरा में हीर बा से उधर पूर्णा हुआ है जब काम चाले बगे बाकी और कोई मारे कोई आधार को नहीं पूरे बंद बैठा करा यहाँ करा भाई। यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए आप यहाँ पर। हाँ बच्चा को तो साहब वो पवन बैठे भर्ती करा के गए जब बाद में फिर बल लाल सा बच्चे की आ रहेगी कि मैं 8 वो कोर्स करूँगा मैं क्यों कर भाई मैं ओख शोख दुख सुख ज़मीन बेच के मतलब आने कराँगा भाई मेरे बाद 10 बीघा ज़मीन ही भी बेच दी मैं बेच के मैं आन बच्चा तो करा कामयाब। पुलिस पकड़ कौन सकी किया के कारण कौन पकड़ सकी वो तो देखो मैं के बताऊँ पुलिस से मेरे कन तो आमती से कहती कि हाँ ताऊ जी थारे मतलब देखो इसी लाग रही है न्याय इसी मंत्रियों का ही को नहीं हुआ है इसी कोशिश करने लाग रहे हाँ के बात करो थे
अब पकड़ जाऊंगा, अब पकड़ जाऊंगा, यहाँ कर करके साहब ये काट यानी दिया। वक्त निकलता 8वीं साल निकल गई, 8वीं साल है अब, और आज तक कोई न्याय कौन मिलो। आज तक अब क्यों उम्मीद करा साहब। एक बात और बताएं रामस्वरूप जी, जब बात आईजी मीणा थे यहाँ पर, हाँ तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं इस हत्याकांड के खुलासे के लिए, हाँ। लेकिन जो गांव वाले हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। यानी तो ये है कि देखो मीणु आयो जो तो मतलब क्रोध में हो पूर्व में के साहब गांव को कहना है कि एक कत्ल मतलब करने से मतलब दबने से मतलब 50 कत्ल बचे तो मतलब नहीं काटनी चाहिए। जब मेरे कने बताओ 50 कत्ल करने वालों क्या हथियार है जब मैं 50 कत्ल कर दूँ। जब मीणु बोलो कि 50 को नहीं 100 हो जाए तो जहाँ कत्ल लिखनी चाहिए या जहाँ टाइम में तो बहुत जोश होंगे। और बाद में साहब उनके करो कि 15 दिन बाद में आयो जो मैंने बोलो कि थे तो कहो वाह बात तो बैठे तो की कौन मिलो साहब, ठंडो हो गयो एकदम बिल्कुल। मैं कहो साहब हाँ बिल्कुल ही हो गया थे ठंडा। तो मको वो जैन दिन तो उन्हें सके उन ललकारा आपने एस भी नहीं ललकार दियो और CI नहीं ललकार दियो कि आके मैंने लिखा कठे लिखेड़ी बात दिखा। और आज मको थे आगे आ बात को और जैन दिन मैंने कहो बोलो मैं थाने पवन ही समझियो थे मैं यो करूँ जज साहब मैं तो थाने बतायो वो ठीक है ए करेंगा पर बा कोनी बनी साहब बन भी आके और वो ठंडो ही जवाब दे दियो कहना बैठे थे गए बैठे की मिले ही कोनी मैं क्यों मिले हो गया। अब बांगे भी क्या है कि भाई मन के बेरोई पे रिश्वत खा ली कि भगवान जाने क्या ठंडा हो गया भाई ठंडा घेर दिया। क्योंकि पीसा तो कातिल के बहुत लग गया है क्योंकि मन यहाँ तो बेरो पड़ जाए के कारण है मेरे रिश्तेदार ने और ने तंग करे ने जब मैं देखूँ कातिल पीसा दिया ही भाई वो पहली तो अपने पे कातिल पे और ही अपने पा गयो। चलो तमाम साथी जुड़े, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।